हाँ ना और बेटा ठीक है। ऑनलाइन बच्चों ने देख लिया आपके भले तो ठीक है ना। कितने अच्छे बच्चे थे। क्या? अरे कल एक्स्ट्रा क्लास नजर आ रही है आप लोगों को। ठीक है।
मैं अपने परिजनों से दूर यहाँ उपस्थित हूँ, उसे प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के अनुसार हर कर्म के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा। मैं अपने लक्ष्य जिसकी मेरे गुरुजनों और सज्जनों की प्रतिष्ठा प्रधानता नीति है को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हूं। तो, वाइनोमल की शीट ये सवाल दिए थे बस। डिग्री तो बाद में, तो शीट निकालो ना। लो, से कोई कोई भी बाइनोमियल पार्ट। क्लास है आपकी, तो करते हैं पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर डी में किसी को डाउट हो गया और पूछना है। क्वेश्चन नंबर D2 में किसी को डाउट, किसी को डाउट इधर लिखा है कि 1 + x⁻10 इक्वल में दे रखा है A0 A1x × x² और ऐसे लिखा हुआ है यह आएगा A10 x⁻10 और आपसे कोई वैल्यू पूछी हुई है। अब इसके अंदर इसको आयोटा डाल के दोनों साइड क्या ले लो मॉड, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपकी कोई जानकारी नहीं। तो हम इसे ऐसे सोल्व करते हैं। आप सोचो 10 का एक्सपेंशन लिखो। हेलो, तो क्या अपना कोई छुट्टी था क्या आज? आगे बढ़ना था, आगे पढ़ना था, ठीक बात है। तो अपन ने पिछली क्लास में एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बताया था शायद, है ना? और उस पे कंजर्वेशन की बात चल रही थी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। चलो एक सवाल से करते हैं शुरुआत। ये लो, एक पार्टिकल है जिसको यू स्पीड से फेंका है थीटा एंगल पर, एम मास का है। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल at time t about point of projection। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? अच्छा जी,
ठीक है ना? या थोड़ा छोटा पड़ रहा है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट। हो गया ना? इसी टाइम टी पर ये जो पार्टिकल है वो यहाँ पहुंच जाएगा। इसकी वेलोसिटी होगी कुछ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यू कॉस थीटा ही होगा, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा माइनस जी टी होगा। इसने तब तक इस तरफ यू कॉस थीटा इंटू टी और यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। तो हम अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी। इसके लिए सब वैल्यूज हमारे पास हैं, रख देंगे। यू कॉस थीटा टी आई के यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे के। हाँ, क्रॉस। अब इसकी वेलोसिटी है यू कॉस थीटा आई के यू साइन थीटा माइनस जी टी जे के, और एम आगे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ एम बाहर ले लिया थोड़ा, यहाँ पर एम गुणा कर दिया। तो अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आई क्रॉस आई तो जीरो हो जाएगा, आई क्रॉस जे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका प्रोडक्ट उसके साथ, तो ये आ जाएगा एम यू कॉस थीटा टी इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी, आई क्रॉस जे हो गया के, फिर जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा, तो एम इंटू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू यू कॉस थीटा के ऐसा आ जाएगा। तो यू कॉस थीटा साइन थीटा यू साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाली टर्म तो कट जाएगी, ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो एल आ जाएगा एम यू कॉस थीटा जी टी स्क्वायर बाय 2 माइनस के। ये आ रहा होगा आंसर। दूसरा मेथड, मेथड 2, मेथड 2 ये होता है कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम प्लस नेट टॉर्क dt। एंगुलर इंपल्स की इक्वेशन, एंगुलर मोमेंटम को चेंज करता है टॉर्क, तो इसके ऊपर लगेगा mg,
तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो जीरो है और इसका टॉर्क आ जाएगा mg इंटू यू कॉस थीटा टी इंटू डी टी। इसकी डायरेक्शन आ जाएगी माइनस के। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो एम यू कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर बाई टू एम जी यू कॉस थीटा टी स्क्वायर बाई टू माइनस के। वही आ गया, टॉर्क इंटू टाइम से भी आ गया, आर क्रॉस पी से भी आ गया। तो इससे समझ में आता है कि टॉर्क ही है वो जो एंगुलर मोमेंटम बदलता है। अगर टॉर्क जीरो हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ जाए। वही लिखा है, एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, अब आता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर टॉर्क है तो एंगुलर मोमेंटम बदलेगा, कंजर्व नहीं है तो ये तो है ही, ये बात तो ऑलवेज है। कंजर्व नहीं होगा तो कुछ बढ़ेगा घटेगा, जो भी बदलेगा इस इक्वेशन से निर्देशित होगा। परंतु अगर जीरो हो जाए जब तक नेट टॉर्क जीरो रहेगा तब तक एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जब तक नेट टॉर्क जीरो रहेगा तब तक एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। आइए, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो रहेगा
उसी एक्सिस के अबाउट एल कंजर्व रहेगा। जब तक टॉर्क जीरो रहेगा तब तक एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। टॉर्क ही है जो एंगुलर मोमेंटम को बदलता है। टॉर्क नहीं आएगा तो एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा, जो है वही रहेगा। इंटरनल टॉर्क इज ऑलवेज जीरो। तो टॉर्क एक्सटर्नल की वजह से ही आ सकता है। इंटरनल फोर्स का टॉर्क तो हमेशा ही जीरो होता है। तो जो कुछ नेट टॉर्क होगा वो हमेशा एक्सटर्नल की वजह से ही होगा। तो कुछ जगह यूं भी कहते हैं कि जब तक एक्सटर्नल टॉर्क जीरो रहेगा तब तक एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। हम्म। हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अभी करेंगे ना, इसके बाद वही तो है। इसके आगे एग्जाम्पल ही आने वाले हैं। क्वेश्चन ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। क्वेश्चन करेंगे तो उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आएंगे। नॉन प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल बदले तो क्या होता है। अभी देखो एक क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा, तुम बताना ये प्रैक्टिकल है कि नहीं, है ना। नॉन प्रैक्टिकल क्या होता है मुझे समझाना। हाँ, ठीक है। हो गया ये सब। हो गया ये। अब लेते हैं एग्जाम्पल। ये हमारी पृथ्वी है, ये उसकी एक्सिस है। ये बर्फ जमी हुई है।
एक दिन ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल जाएगी। ठीक है, एक दिन पोल पर जमी बर्फ पिघल जाएगी, कई देश डूब जाएंगे, इंग्लैंड भी डूब जाएगा, है ना। उस दिन कितना लंबा हुआ, वो दिन कितना लंबा, जब पृथ्वी में पोल पर जमी बर्फ पिघल चुकी होगी तो फिर क्या होगा। धीरे धीरे पिघल रही है ना, पिघलते 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 एक दिन समाप्त हो जाएगी। लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है कि इतनी बर्फ है, उसको अर्थ के ऊपर डालेंगे तो कौन कौन सा कंट्री खत्म हो रहा है, वो हिसाब लगा रखा है। उसमें इंग्लैंड खत्म हो रहा है, श्रीलंका हो रहा है, बांग्लादेश हो रहा है, भारत का भी हिस्सा जा रहा है, बहुत सारे देश ही नष्ट हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। वो जाके समुद्र के अंदर जाके रहे तो बात अलग है, उनको दूसरे देश में जाना पड़ेगा। जब ये सारी बर्फ पिघल जाएगी उस दिन, मान लीजिए एक दिन नहीं होगा, बहुत दिनों में जाके होगा, कुछ तो धीरे धीरे चल ही रहा है। ये आदमी अपनी एक्टिविटी बंद करेगा तो वापस जमने लग जाएगी। जितने लोग प्रोग्रेस करते जाएंगे, धरती को उजाड़ते जाएंगे, है ना, पढ़ाई लिखाई करके उजाड़ने लगे हम। बोलो कुछ कह रहे हैं। हाँ, 24 घंटे होंगे कि उसमें 25 घंटे होंगे कि 23 घंटे होंगे। अब ये बताओ कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि नॉन प्रैक्टिकल है। ओके, 24 घंटे होंगे। हो गया ना। पूछ लेते हैं एक बार, छोटी मोटी वोटिंग करा लेते हैं। हाँ, कुछ लोगों तो समझ भी नहीं आया अभी तक क्या करना है। उनके लिए डी ऑप्शन देना पड़ेगा, दिया नहीं, कैन नॉट बी डिसाइडेड, है ना। तो जिनका कहना है कि दिन उतने ही घंटे के रहेंगे, 24 घंटे का ही दिन रहेगा, दिन में क्या फर्क पड़ेगा, बर्फ पिघलने से क्या फर्क पड़ेगा, इतने लोग हैं। ठीक है, ये ऑप्शन बहुत बड़ी वोट। 24 घंटे से ज्यादा लंबा दिन होगा, मैंने 24 से लंबा दिन होगा, 24 घंटे से ज्यादा कह रहे हैं। दिन छोटे हो जाएंगे, 24 से कम। चलो हमारे पास तीनों तरह के लोग बैठे हैं, विविधता, भारत की विविधता नजर आती रहती है, भगवान की कृपा है, विविधता रहनी चाहिए, है ना। कोई मजदूर भी बनना चाहिए और कोई मालिक भी बनना चाहिए, तभी तो समाज का मजा है। सारे मालिक बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो देखते हैं अभी जो इसमें कहना चाह रहे हैं कि ये जो बर्फ पिघल जाती है तो उससे पानी बनता है, हर कोई जानता है। बर्फ तो जमी रहती है पर पानी जो है बह जाता है। ये जो पानी इसमें होगा,
घूमती हुई धरती से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा, तो ये पानी इधर आ जाएगा। जब ये बर्फ पिघलेगी तो पानी बनेगा, पानी बह सकता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे इक्वेटर की तरफ ले जाएगा। तो ये जो पानी बर्फ पिघलेगी यहां पर, तो पोल पर जो बर्फ थी उसका पानी पोल पर नहीं रहेगा, इक्वेटर पर आ जाएगा। इस घटनाक्रम में कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। बाहर से सूरज की रोशनी मिल रही है, या यूं मान लो कि भीतर ही लोग आग जला रहे हैं, गर्मी पैदा कर रहे हैं, फैक्ट्री जला रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये तो यहीं के लोगों का काम है, पिघलाने का काम, पिघला दिया उन्होंने। तो ऐसा करने से एल फाइनल बराबर एल इनिशियल। जब इस घटनाक्रम में कोई बाहर से आया नहीं, कोई टॉर्क आया नहीं, तो पृथ्वी का एंगुलर मोमेंटम तो वही रहेगा। तो पृथ्वी के एंगुलर मोमेंटम को आई फाइनल ओमेगा फाइनल, आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल ऐसा लिख सकते हैं। किसी एक्सिस के अबाउट कोई घूमता है तो उसके एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आई इंटू ओमेगा होता है। वो मास जो कि एक्सिस के करीब रहता था, जब वो एक्सिस से दूर चला जाएगा तो बताओ उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ जाएगा। तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ग्रेटर देन इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि मास इक्वेटर की तरफ चला गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है क्या कहता है, बढ़ गया। तो फिर आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट था, आई बढ़ गया तो ओमेगा फाइनल घट गया। ऐसा होने से धरती धीरे घूमने लग जाएगी, और जो धीरे घूमेगी तो एक चक्कर काटने में ज्यादा वक्त लगाएगी, ज्यादा वक्त लगाएगी, तो ड्यूरेशन ऑफ डे विल इंक्रीज, बी इज द चॉइस। दिन 25 घंटे के होंगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा, खेलेंगे, सो लेंगे, बातें कर लेंगे, जिसको जो अच्छा है वो कर लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। हम तो आज का दिन और उस दिन का कंपेयर कर रहे हैं बस, बीच बीच में धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और ये जवाब हो गया, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि नहीं, ऐसा होगा, एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया मैंने। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और इस पर लोग रहते हैं, ठीक है। पृथ्वी है, इस पे लोग रहते हैं। तो अब इसमें भी एक बात करते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि पृथ्वी पर जो भी लोग रहते हैं, जिस भी देश में रहते हैं, जिधर भी सड़क पर चलते हैं, लेफ्ट हैंड रूल चलता है, ठीक है। सब लोग लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं, सड़क के लेफ्ट हैंड साइड में। जो उधर से आएगा वो अपने लेफ्ट से चलेगा, जो इधर से जाएगा, मतलब मेरे लिए ये लेफ्ट है, ये सड़क है तो मैं लेफ्ट में चल रहा हूँ। अगर मैं इधर की सड़क पे जा रहा हूँ तो इधर साइड लेफ्ट, तो मैं लेफ्ट साइड में चलेंगे। हर पूरे पृथ्वी पर एक ही रूल है, ऐसा है नहीं, है ना।
कुछ जगह राइट हैंड साइड भी है। तो हमने मान लिया, अज्यूम दैट, माना कि हर नगर, हर शहर, हर देश में एक ही रूल है, सब लोग लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। नाउ इफ ऑन वन डे, और एक दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री घोषित करते हैं कि आज से सभी को राइट हैंड चलना है। घोषणा कर दिया उन्होंने, ऐसा पावर दे दिया कि वो बोलेंगे तो मान लेंगे, है ना। भारत के प्रधानमंत्री को ऐसा पावर दिया है कि आप जो कहोगे आपकी एक बात मानी जाएगी, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए आपकी बात मानेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि कल ऐसा करना, पूरे देश के लोगों को मोबाइल में मैसेज आ रहा है, सब लोगों को राइट हैंड साइड चलना है। ठीक है, इफ ऑन वन डे all starts moving on right hand side, एक दिन सबने तय किया कि अब राइट हैंड साइड चलेंगे। ऐसा करने से धरती के घूमने का जो वक्त था बढ़ गया कि घट गया कि वही रहा। ड्यूरेशन ऑफ डे विल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन अनचेंज्ड। सब चलते थे लेफ्ट साइड में, चलने लगे राइट साइड में। ऐसा करने से हुआ क्या? ड्यूरेशन ऑफ डे बढ़ गया, ड्यूरेशन ऑफ डे घट गया। क्या हो गया? अगर आपको लगता है कुछ नहीं हुआ, रिमेन अनचेंज्ड। अच्छा, कोई शहर छोड़ के नहीं गया, वो अपनी गली में ही चलता है, जो जहां रहता है वो वहीं रहता है। बस उसका इतना सा फर्क पड़ा कि रोज सड़क के वो इस तरफ चलता था, आज वो उस तरफ चल रहा है, बस इतना सा किया है। और वो चेंज दोनों तरफ वाले करेंगे, जो उस तरफ से आ रहे हैं वो इधर आ जाएंगे, जो इधर तरफ जा रहे हैं वो उधर चले जाएंगे। लेफ्ट की जगह राइट साइड चलने लग गए, बस इतना सा काम किया गया। तो इससे क्या हो गया? मसला हो गया।
क्या आंसर आ गया? तो जिनका कहना है कि इंक्रीजेस, वो कौन है? दिन लंबे हो गए एक फैसले से, 4 विद्यार्थी हैं, 5 हो रहे हैं। जिनका कहना है कि डिक्रीजेस, दिन छोटे हो गए, 4-5 लोग वो हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक बात है। तो अब तीनों विचार है, विविधता तो पूरी है ना? और सही क्या गलत क्या है, फैसले की बात है। तो जिन्होंने कहा है कि ड्यूरेशन ऑफ डे इंक्रीजेस, जैसे जो 4-5 विद्यार्थी बड़े हिम्मत वाले हैं वो अलग हैं। उनमें से किसी के पास भी 5 हैं, किसी ने भगवान को देखा, मतलब लॉजिक है किसी के पास, है ना? उन 5 में से किसी के पास भी कोई लॉजिक है क्या? लोग तो कहते हैं भगवान है, पर देखा तो किसी ने नहीं ना। तो लॉजिक किसी के पास नहीं है। क्या कह रहे हो, है तुम्हारे पास? इंक्रीज करने वालों में से एक विद्यार्थी बोल रहा है, बाकी सब लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि उनके खिलाफ है ये। तो ये समझा रहा है, जैसे कोई सड़क है, ये आदमी इधर जा रहा था और ये आंटी इधर आ रही थी। ये आदमी औरत है ना, ऐसे जा रहे हैं। तो अब चलने में कोई फ्रिक्शन, ऐसा कुछ थोड़ी, एक ही स्पीड से चल रहा था। अच्छा चलो, फ्रिक्शन लग रहा था ऐसे मान ले, ठीक ठीक, फ्रिक्शन मान लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी इस पे ऐसा लग रहा था, ये आदमी आगे जा रहा था तो जमीन पे ऐसा लग रहा था, और ये आंटी इधर आ रही थी तो ये जमीन पे उधर लग गया। तो फिर तो टोटल तो पहले भी 0 था, अभी भी 0 है। आगे बोलो, कुछ बोला नहीं। 5 लोग जो कह रहे थे इंक्रीजेस, इन्होंने, किसी ने भगवान नहीं देखा, मतलब इनके पास कोई भी लॉजिक नहीं है ना? अब डिक्रीज वाले कौन थे भाई? वो भी कम ही लोग थे। है तुम्हारे पास लॉजिक? कुछ पॉइंट है तुम्हारे पास कहने लायक सब लोगों के लिए, या ऐसे ही मन गढ़ंत? देखो इसके पास कुछ विचार कहना चाह रहे हैं, बोलो। हाँ, रिक्शा तो दोनों तरफ लगेगा, दो तरफ से अकेले थोड़ी जा रही गाड़ी, सामने से भी तो लोग आ रहे हैं। किसी भी सड़क पे दोनों तरफ लोग मिलेंगे। सड़क तो यूं भी होगी, सड़क तो यूं भी होगी, बहुत तरह से होगी। हर नगर, हर शहर में न जाने कितनी तरह की सड़क होगी, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, न जाने कहाँ कहाँ, किधर किधर पोस्ट लगा हुआ। डिक्रीजेस में भी अब कोई नहीं रहा। सबसे बड़ी भीड़ थी नो चेंज वाली, है ना? इतनी बड़ी भीड़ में भी कोई एक जिसके पास कोई लॉजिक है, वो बात करेगा। तुम कुछ कहना चाहते हो, पहले इसकी बात सुन लेते हैं। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, इस बात पर हम बात करते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल का फैसला करने से पहले ये बताओ कि सिस्टम क्या है, क्या उसमें वो आदमी शामिल है जो चलने वाले हैं, उनको भी शामिल रखा है? अच्छा, तो वो तो अलग अलग चल रहे हैं, अर्थ तो अलग चल रही है, आदमी अलग चल रहा है, अर्थ के साथ तो नहीं चल रहा है ना, अर्थ के ऊपर चल रहा है। तो उन दोनों का तो
आदमी की डायरेक्शन चेंज होने से तो एंगुलर मोमेंटम तो चेंज हो रहा है। अर्थ के ऊपर तो फोर्स लग रहा है आदमी का। हमें तो अर्थ का चेक करना है ना, आदमी का थोड़ी चेक करना है। अर्थ के ऊपर तो फोर्स लगा रहे हैं ना आदमी लोग, क्या पता है टॉर्क आ गया हो अर्थ का। हमें आदमी की एंगुलर वेलोसिटी से दिन थोड़ी डिसाइड होगा, दिन तो धरती की ओमेगा से डिसाइड होगा। भाई धरती के ऊपर जो चलेंगे उनका फोर्स वोर्स तो आएगा कुछ, है ना। उनका क्या करेंगे? ठीक है, बैठो। और कौन कह रहा था? अनचेंज, तुम कह रहे थे? हाँ ये ले ली। और थोड़ी सी रॉयस, कपल कॉन्स्टिट्यूट हो गया। दो इक्वल अपोजिट फोर्स डिफरेंट लाइन में है तो उससे तो कपल पैदा होता है। तो टॉर्क कहाँ कैंसिल हुआ? नहीं हुआ ना कैंसिल। बैठो, कुछ कहना चाहते हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। सही बात है। आगे फिर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं हुआ, धरती का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहा और आदमी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहा। अपन धरती आदमी सिस्टम अलग ले लेते हैं, और पर आदमी के घूमने का तरीका तो बदल गया। तो क्या पता आदमी वाले जो चलने वाले लोग उनका एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा कि धरती का कांस्टेंट रहेगा? टोटल रहेगा। तो आदमी के ऐसे घूमने से और ऐसे घूमने से एंगुलर मोमेंटम तो चेंज हो सकता है। आदमी का जो सिस्टम है सड़कों पे चलने वाला, उसके तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो रही ना। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि कुछ समझ नहीं रहे? अब फैसला करने की तरफ बढ़ते हैं कि क्या होगा, है ना। देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले तो इस बात को समझा जाए कि चलने से फर्क क्या पड़ता है ना। तो हम ऐसा करते हैं, कोई चार सड़क ऐसे देख ले, कहीं ऐसी सड़क होगी कहीं वैसी सड़क होगी, ऐसे हर तरफ सड़कें होंगी। हमने चार दिशाओं की सड़कें दिखा दी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। ऐसे चार सड़कें दिखाई। अब इसमें चलने से देखो क्या फर्क पड़ेगा। जो इस सड़क पर चल रहा होगा, इधर वाली पे जो इधर से उधर जा रहा होगा वो इस साइड जा रहा होगा, और जो इस तरफ चल रहा होगा वो इस साइड जा रहा होगा, और जो इस तरफ चल रहा होगा वो इस साइड जा रहा होगा, और जो इस तरफ जा रहा होगा वो इस साइड जा रहा होगा। मानते हो? होगा ना। कोई सड़क पे इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। अब जो सामने से आ रहा है उसके बारे में बात सोचते हैं। जो इस सड़क पे उधर जा रहा होगा वो इस तरफ जा रहा होगा, और इस तरफ जा रहा होगा, और इस तरफ जा रहा होगा, और इस तरफ जा रहा होगा। ठीक है, ऐसे पृथ्वी के ऊपर हो रहा होगा। कोई सड़क पे कोई सड़क पे कोई ऐसे दूर से देखेंगे तो ऐसे सड़कें मिलती हुई दिखेंगी, हर तरफ आवागमन चल रहा है। ये सिस्टम है लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, है ना। तो हम ये समझें कि जो यूं जा रहा है इससे एक लूप बन रहा है ऐसा,
उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम यूं आ रहा है, और ये जो ऐसे घूम रहा है इसका एंगुलर मोमेंटम अंदर जा रहा है। जितने लोग इधर जा रहे होंगे लगभग उतने लोग ही इधर आ रहे होंगे। तो उस हिसाब से जो बड़े सर्कल में घूम रहा है, जो ऐसे घूम रहा है, हमेशा उसका सर्कल बड़ा होगा, नहीं बनाएंगे ना, तो ये वाला एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा और ये वाला एंगुलर मोमेंटम कम होगा। तो इस लेफ्ट हैंडेड सिस्टम के अंदर एंगुलर मोमेंटम, नेट एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ जा रहा है, जा रहा है ना, बात मान रहे हैं। अब राइट हैंडेड सिस्टम देखते हैं। राइट हैंडेड सिस्टम में क्या होता है? राइट हैंडेड सिस्टम में जो इस तरफ जा रहा होगा उसको कहा गया कि आप राइट साइड में चलो, इधर चलेगा, फिर इधर चलेगा, फिर इधर चलेगा, फिर इधर चलेगा। और जो लेफ्ट साइड जा रहा होगा, जो लौट रहा होगा, वो यूं जा रहा होगा, यूं जा रहा होगा, यूं जा रहा होगा और यूं जा रहा होगा। तो इसमें नेट एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ है और इसमें नेट एंगुलर मोमेंटम बाहर की तरफ है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ओके, अगले पेज पे जाना चाहता हूं। अभी कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोला है, बस अभी तो सड़कों की बात चल रही है, अभी कुछ कहने वाले हैं, अभी कहेंगे। ठीक है, जब कोई लेफ्ट हैंडेड सिस्टम की बात करता है तो उस ट्रैफिक की वजह से आने वाला एंगुलर मोमेंटम नीचे की तरफ होगा, पृथ्वी में नीचे की तरफ। और राइट हैंडेड सिस्टम की बात करता है तो एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ होगा। ये ऐसे आ रहा है ना, तो पृथ्वी के ऊपर के हिसाब से ऊपर की तरफ होगा। अब इसके आगे बढ़ो, पृथ्वी पे चलते हैं। अब देखो, ये जो पृथ्वी है ना, इसमें पृथ्वी का खुद का जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हम मान लेते हैं एल अर्थ। पहले का खुद का एंगुलर मोमेंटम तो ऊपर की तरफ है, और ये जो ट्रैफिक सिस्टम का अपन ने एक सर्कल दिखाया, इनका एंगुलर मोमेंटम ऐसे नीचे की तरफ, जो ऐसा होगा अर्थ के सेंटर की तरफ, नीचे की तरफ बोले तो ऐसा है। हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंडेड सिस्टम के अंदर ये जो आउटर रेडियस पर ज्यादा रेडियस बड़ी हो रही, उनका मिला के नेट एंगुलर मोमेंटम नीचे आ रहा है। तो ट्रैफिक के सिस्टम की वजह से जो भी लोग चल रहे हैं वो एक नीचे की तरफ एंगुलर मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। ये जो एंगुलर मोमेंटम है उनके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो ऐसे और एक एक्सिस के पैरेलल। तो ओवरऑल टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो एल ई प्लस एल, मतलब ये नीचे की तरफ इसलिए माइनस हो गया, माइनस एल ट्रैफिक अलोंग एक्सिस। ट्रैफिक वाले का जो एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आएगा वो इधर वाले तो कैंसिल हो जाएंगे ऐसे आमने सामने, और नीचे वाले ऐड हो जाएंगे। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो पृथ्वी और ट्रैफिक वाले सिस्टम का मिला के एल ई माइनस एल ट्रैफिक अलोंग एक्सिस इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जिस दिन बात बदल जाएगी
उस दिन क्या होगा? हमारे प्रधानमंत्री की घोषणा के अगले दिन वैसी घोषणा कर देते हैं, इसलिए मैंने कहा एक दिन में अब यही एंगुलर मोमेंटम जो है अब ऐसा हो जाएगा, अवे फ्रॉम अर्थ। जब जैसे जिस दिन राइट हैंडेड सिस्टम पे जाएंगे वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ऐसा होने से जो एक्सिस के अलोंग आने वाला एंगुलर मोमेंटम टोटल होगा, उस दिन हम धरती का मान लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम एल ई डैश होगा, एल ई डैश। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एल ई डैश प्लस एल ट्रैफिक एक्सिस के अलोंग। ये उस दिन ट्रैफिक वालों का जो एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आएगा वो ऐड होके आ जाएगा। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रैफिक और ये पृथ्वी ये सब मिला के तो कुछ बाहर से फोर्स नहीं आएगा, इनका टोटल एंगुलर मोमेंटम एक्सिस के अलोंग जितना था उतना ही रहना चाहिए। तो पहले वाला एल ई माइनस एल ट्रैफिक, एल ट्रैफिक अलोंग एक्सिस, एल ई डैश प्लस एल ट्रैफिक अलोंग एक्सिस। अब ये इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो एल ई डैश एल ई माइनस ट्वाइस ऑफ एल ट्रैफिक अलोंग एक्सिस। तो धरती का एंगुलर मोमेंटम घट जाएगा, धरती का एंगुलर मोमेंटम घट जाएगा, धरती का आई वही है तो धरती का ओमेगा कम हो जाएगा, धरती धीरे घूमने लग जाएगी, दिन लंबे हो जाएंगे। अब एक बात और कहना चाहता हूं, लोग कहेंगे कि पृथ्वी के नीचे इधर भी तो जगह है, तो लोगों को कह देते हैं कि ऊपर ही लोग रहते हैं, नीचे भी जगह में ऑस्ट्रेलिया वगैरह छोटा सा हिस्सा है। देखना पृथ्वी में कभी नक्शा देखा हो तो, मतलब ग्लोब देखना अच्छे से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितनी पॉपुलेशन रहती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में कितनी पॉपुलेशन रहती है, इससे डिसाइड हो जाएगा, है ना। मुझे ऐसा लगता है आप सबको पता ही होगा कि ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है उसी में लोग रहते हैं, तो सड़क का सिस्टम तो वहीं चलेगा, समुद्र में कहाँ चलेंगे, है ना। नीचे वाले हिस्से में कौन, ऑस्ट्रेलिया आता होगा, छोटा मोटा अफ्रीका का हिस्सा आता होगा, दक्षिण अमेरिका आता होगा थोड़ा सा, है ना। बाकी पूरी दुनिया ऊपर ही है, भारत और चाइना दो ही बहुत ऊपर है, हो गया, बाकी क्या जुड़े हम, है ना। भारत चाइना पाकिस्तान ऐसे बड़े बड़े देश जोड़ लो बस, 2-4 करोड़ वालों को क्या जोड़ना, 100-200 करोड़ वालों को जोड़ो, है ना। तो पूरी जनसंख्या का सिस्टम उन्हीं पे चलेगा, वो बदल देंगे, पृथ्वी को घुमाना भी बदल सकते हैं हम, इतने लोग हैं, है ना। अगर एक विचार पे चलने लग जाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक आदमी भारत का पत्थर उठा ले तो 125 करोड़ पत्थर इकट्ठा हो जाएंगे, कोई भी कुआं घेरा जाएगा। बात है कि उठाए तो सही कहने पर, है ना। चलो खैर, ये थोड़ा जटिल सवाल था, है ना, कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल सवाल था, क्यों कहना चाह रहे हो, बोलो कुछ। छोड़ दो ये सवाल, बेकार है, अच्छा नहीं है सवाल, है ना, कठिन है ये सवाल, मतलब छोड़ दो भले। मैंने तो ऐसे डिस्कस कर दिया, ऐसी बात हो गई, प्रैक्टिकल बात हो गई, तुमने कहा ना प्रैक्टिकल चाहिए एग्जाम, दूसरा करेंगे अपन, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर टिक नहीं किया मैंने, इंक्रीजेस ड्यूरेशन ऑफ डे विल इंक्रीज। तो हमने ये देखा कि, इसको सीधी भाषा में फिर से कह रहा हूं, ये जो सिस्टम था पहले का, उसमें लोगों का एंगुलर मोमेंटम एक्सिस के अलोंग नीचे आ रहा था,
तो उन्होंने अपना एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ चेंज किया। तो टोटल को तो सेम रखना था, तो अर्थ के एंगुलर मोमेंटम को डिक्रीज करके उन्होंने अपना एंगुलर मोमेंटम ऊपर बढ़ाया। तो अर्थ के एंगुलर मोमेंटम के डिक्रीज करने की वजह से अर्थ का आई तो फिक्स है, तो हमने यहाँ पे सिस्टम अलग अलग कर दिया, अर्थ अलग और ट्रैफिक सिस्टम अलग, है ना। दोनों का अलग अलग एंगुलर मोमेंटम निकाल के जोड़ के बता रहे हैं। देखो कितनी छोटी सी बात है, पर फिर भी बात है ना। अगला सवाल। ये एम मास का है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के, और इसका नेचुरल लेंथ है एल। इसको हमने यू स्पीड से भेजा, ये यहां पर फिक्स्ड है। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं। तपन से पूछा है फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में अधिकतम एक्सटेंशन क्या होगा, मालूम कीजिए। सिर्फ इक्वेशन लिख देना, सॉल्व होना हो, है ना। मैं सिर्फ इक्वेशन ही चाहता हूं, सॉल्व करते रहेंगे बाद में। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में फर्श के ऊपर रखा हुआ है, और ऐसे वेलोसिटी भी है नीचे, फर्श पे चल रहा है, ऊपर से देख रहे हैं।
चलो देखते हैं। देखो जब ये मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा तो उसकी वेलोसिटी स्प्रिंग के अलोंग जीरो होगी। अगर कोई भी वेलोसिटी स्प्रिंग के अलोंग आएगी तो इससे एलोंगेशन बढ़ता जाएगा। जब स्प्रिंग के अलोंग वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो उस समय मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं कि वो एल प्लस एक्स होगा। इस पूरे घटनाक्रम में कोई बाहर से एनर्जी छीनने वाला तो है नहीं, तो एनर्जी तो इसकी कंजर्व रहेगी। तो हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। पहले की काइनेटिक एनर्जी कुछ स्प्रिंग में चली जाएगी, अब काइनेटिक एनर्जी थोड़ी घट जाएगी। दूर जाने से स्प्रिंग ने एनर्जी छीन ली तो काइनेटिक एनर्जी घट गई, पूरी तरह से जीरो नहीं होगी क्योंकि कुछ तो कंपोनेंट रह जाएगा। अब इसके बाद हम ये जान रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ना, स्प्रिंग फोर्स जो है, अगर किसी भी बीच वाली स्टेट का भी डायग्राम देखो तो हर समय स्प्रिंग फोर्स जो है इस पॉइंट से ही पास करेगा। स्प्रिंग फोर्स हमेशा फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होगा, F1 F2 F3। तो हम ये कह सकते हैं कि टॉर्क अबाउट फिक्स पॉइंट इज जीरो। इस ब्लॉक के ऊपर इस फिक्स पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा। mg नॉर्मल कैंसिल हो चुके हैं, स्प्रिंग फोर्स आ रहा है वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क, स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क जीरो होगा। तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होता है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो एम यू एल बराबर एम वी इंटू एल प्लस एक्स, ऐसा आगे यू इंटू एल वी इंटू एल प्लस एक्स। वी को उठा के उसमें रख देना, फिर ये कठिन से इक्वेशन छोड़ देना, सॉल्व करने के लिए नहीं खाता, एक मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये सवाल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दिस एंगुलर मोमेंटम is conserved about fixed point। ये जो फिक्स पॉइंट है ना, इस पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट के अबाउट ही कंजर्व रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल।
ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका I2, इसका रेडियस R। नाउ मैन स्टार्ट्स रनिंग। पहले आदमी ठहरा हुआ था, फिर वो भागने लग गया। जब वो भागने लग गया तो टेबल घूमने लग गया। कितने से घूम रहा है टेबल, बताना है। आदमी भी रुका था, टेबल भी रुका था। आदमी भागा तो टेबल भी घूमा। अब देखो कि कैसे करते हैं। आप लोगों ने कुछ तो किया होगा, मिला लेते हैं। देखिए जवाब। देखो पहले तो जब व्यक्ति रेस्ट पे था तब क्या था। जब ये आदमी रेस्ट पे था तो एक नॉर्मल नीचे लगा रहा था, और ये खुद भी नॉर्मल लगा, उस पर भी लग रहा होगा। रेस्ट पे है तो ऐसा एक नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है। इस नॉर्मल की वजह से ये टेबल क्या पलटी खा जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है यूं घूम जाएगा। तो ये जो इसके नीचे का सिस्टम बना ना, वो थोड़ा सा नॉर्मल इधर साइड से लगा देगा, है ना। इसको बचा लेगा। थोड़ा सा वेट होता है ना इसमें, और वेट तो उसको बचा ले। एकदम पतली सी डंडी होगी तो बहुत ही खतरा है। थोड़ा सा मोटाई चाहिए तो वो यहां से आ जाएगा। इसकी वजह से ये जो स्टैंड है ये पलटी खाने की कोशिश करेगा तो यहां से आ जाएगा। ऐसे सबका सेटिंग बैठा हुआ है।
हमें उसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि टेबल ऐसे पट्टी खाने वाला नहीं, ऐसे फिटिंग किया हुआ है, नहीं हो सकता वो। कभी कभी यहाँ से भी सेटिंग होती रॉड से, जिस रॉड में ये टेबल फिट होता ना, जैसे यहाँ पर एक फिटिंग होगी, वो उसके उससे अड़ जाएगा, यूं घूमेगा ना तो इधर वाली साइड से फोर्स आ जाएगा, उल्टा टॉर्क क्रिएट कर देगा। जब टेबल बनाएंगे ना तब समझ में आएगा। टेबल हम नहीं बनाएंगे यूं। चलो ये तो पुराना इतिहास हुआ है ना, अभी भागने लग गया वो। फिर क्या हुआ? जब आदमी भागेगा तो क्या होगा? तो इसमें दो बातें हैं, पहले तो उसने भागना शुरू किया और फिर वो भागने लगी गया, दोनों में अंतर है। जब उसने भागना शुरू किया तब क्या होगा? जब उसने भागना शुरू किया होगा तो इस टेबल के ऊपर उसने एक फ्रिक्शन फोर्स लगाया होगा। नॉर्मल जो लग रहा था सो लग रहा था, नॉर्मल एक्सिस के पैरेलल है, उसका तो कोई टॉर्क था नहीं, परंतु फ्रिक्शन ने तो टॉर्क पैदा कर दिया, और उसने खुद ने भी फ्रिक्शन पाया दौड़ने की डायरेक्शन उस तरफ, उसको मिला फ्रिक्शन उस तरफ, टेबल को मिला फ्रिक्शन इस तरफ। जब टेबल को मिला फ्रिक्शन इस तरफ तो टेबल पे टॉर्क आया एफ आर इस तरफ, तो आदमी पे टॉर्क आया एफ आर ऊपर की तरफ। ठीक है, अब टेबल पे टॉर्क नीचे की तरफ है, आदमी पे टॉर्क ऊपर की तरफ है। आदमी और टेबल को सिस्टम मान लें तो टॉर्क जीरो, फिर से जीरो, है ना? पर अभी नहीं मान रहे, अलग अलग ही मान रहे। इस टॉर्क की वजह से इस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन आया अल्फा टू, इस टॉर्क की वजह से आदमी में एंगुलर एक्सेलरेशन आया अल्फा वन, क्योंकि टॉर्क तो बराबर था। तो हम कहेंगे कि आई वन अल्फा वन इज इक्वल टू आई टू अल्फा टू। अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो, अगर डायरेक्शन की बात करना चाहेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, और क्या? डायरेक्शन हम जानते हैं, मैग्नीट्यूड बराबर के हैं। अब इस अल्फा को लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी, दोनों तरफ से काट देंगे, तो आई वन डी ओमेगा वन, आई टू डी ओमेगा टू, इंटीग्रेट करेंगे तो आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। ऐसा भी कह सकते हैं कि इसके अल्फा के आने से इसमें नीचे की तरफ ओमेगा टू आया और इसमें ऊपर की तरफ ओमेगा वन आया, टोटल एंगुलर मोमेंटम इनका जीरो था, तो आई वन ओमेगा वन माइनस आई टू ओमेगा टू, क्योंकि ओमेगा की डायरेक्शन उल्टी है, जीरो के बराबर। तो यहां से आ गया आई वन ओमेगा वन बराबर आई टू ओमेगा टू। एक रिश्ता हमको मिल गया, एक सवाल में दे रखा है स्पीड v रिलेटिव टू टेबल, टेबल के रिलेटिव उसकी स्पीड v है, तो टेबल तो पीछे की तरफ जा रहा है, टेबल तो इस तरफ जा रहा है ओमेगा टू आर से, है ना? और आदमी उधर भाग रहे हैं ओमेगा वन आर से, तो रिलेटिव स्पीड ओमेगा वन आर प्लस ओमेगा टू आर इज इक्वल टू वी। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव में ऐड हो जाता है, जानते हैं। तो अब मुझको चाहिए ओमेगा टू, ओमेगा टू चाहिए, ओमेगा वन हटाते हैं, आर को उधर भेज देते हैं, तो ओमेगा वन की वैल्यू हो जाएगी आई टू अपॉन आई वन ओमेगा टू प्लस ओमेगा टू इज इक्वल टू वी बाय आर। तो ओमेगा टू इज इक्वल टू
I1 इंटू वी बाई आर, I1 प्लस I2। ठीक है, बात समझ गए। तो आदमी अगर भागता है रिलेटिव वेलोसिटी v से, तो उसके रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी v बाई आर हो जाएगी टेबल के हिसाब से। तो टेबल कितने से घूमेगा? अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। अगर साइन के साथ लिखूंगा तो माइनस लगा लूंगा, और डायरेक्शन खुद बता दूंगा, मैग्नीट्यूड बता दूंगा। ठीक है, आप लोगों का ये नहीं आया होगा, लाने वाले होंगे, गलत लेके आ गए, समझ गए होंगे है। अच्छा देखो, एक सवाल याद दिलाता हूं। एक गाड़ी थी और एक आदमी था। आदमी का मास m1 और गाड़ी का मास m2। सवाल ये था कि आदमी रिलेटिव वेलोसिटी v से कूदता है, तो गाड़ी में कितना वेलोसिटी आता है? तो उसका आंसर आता है v2 इज इक्वल टू m1 इंटू v रिलेटिव अपॉन m1 प्लस m2। रिलेटिव वेलोसिटी v से कूदता है, तो गाड़ी को क्या वेलोसिटी मिलती है उल्टी डायरेक्शन में? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी v बाई आर से चलता है, तो टेबल को क्या मिलती है? वार है, सेम टू सेम। अच्छा ये बताओ कि अगर अपन ने यहां पर एक झंडा लगाया, एक झंडा हमने लगाया, ये घूम फिर के आए झंडे तक, तब तक टेबल कितना घूमा? दूसरा सवाल, जमीन के हिसाब से उसने एक चक्कर काट लिया, झंडे से शुरू करके झंडे पे आ गया, जमीन के हिसाब से एक चक्कर काट लिया। बहुत ही सीधे सवाल पूछ लिया मैंने। देखो इसका सॉल्यूशन, यहां तक तो आ ही गया था। I1 ω1 बराबर I2 ω2, I1 d थीटा 1 बाई dt, I2 d थीटा 2 बाई dt। ऐसे लिख लेंगे, dt dt काट लेंगे, तो I1 डेल्टा थीटा 1 बराबर I2 डेल्टा थीटा 2। तो आदमी का पोजीशन वेक्टर जो है, जब झंडे से शुरू होकर झंडे तक वापस आ गया, तो कितना एंगल घूम गया? 2 पाई। तो डेल्टा थीटा 2 का जवाब आ गया I1 अपॉन I2 इंटू 2 पाई। ऐसे ध्यान सर, कितना सही था ये। ठीक है, अगर इसमें झंडा
टेबल पर लगा होता, बस सवाल अलग होता। अगर ये झंडा टेबल पर लगा होता तो इस झंडे तक वापस पहुंचने के लिए उसको 2 पाई का चक्कर नहीं काटना पड़ता, क्योंकि झंडा दूसरी तरफ घूम करके सामने आता। तो अगर ऐसा होता तब तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 2 पाई होता, क्योंकि झंडा इधर से θ2 जाएगा, आदमी उधर से θ1 आएगा, फिर वो झंडे से फिर मिलेगा। तो नीले झंडे से शुरू होकर नीले झंडे तक जाना है, तब तो उसके रिलेटिव एक चक्कर हो गया, और इस बैंगनी झंडे से शुरू करके वहीं पर आना है। तो जमीन के हिसाब से 2 पाई, ठीक है, उस हिसाब से आंसर में फर्क पड़ेगा। उस वाले में I1 प्लस I2 नीचे आ जाएगा, वो ये जो फॉर्मूला ना ओमेगा रिलेटिव वाला, ये उसके रिलेटिव घूम रहे हैं, तो इसको दोनों तरफ टाइम से गुणा कर देंगे, V/R इंटू टाइम 2 पाई, तो इसका थीटा आ जाएगा। इसी इक्वेशन को T से गुणा कर दो ऊपर, तो रिलेटिव में चक्कर काटेंगे तो वो आंसर, और ग्राउंड के रिलेटिव में चक्कर काटेंगे तो ये आंसर, जैसा कि मैंने बताया। अगर ये जो टेबल वाला सवाल है, इसके अंदर ये टेबल पहले से घूम रहा होता, फिर आदमी को चक्कर कटाते तो क्या करते फिर? ये सिस्टम पहले से ही ओमेगा नॉट से घूम रहा था, ये I1 और ये I2, रेडियस R, ये T=0 पर ऐसा था, पूरा सिस्टम घूम रहा था, ये आदमी चल नहीं रहा था इसके ऊपर। पेपर में आ रहा है तो आपको करना है, मेरी तरफ तो नहीं। टेबल की नई एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? ये उस सवाल से मिलता जुलता लगेगा कि गाड़ी पहले से V0 से जा रही थी, फिर वो U रिलेटिव से कूदा, तो फिर गाड़ी का वेलोसिटी क्या हुआ, है ना? ये सवाल और वो सवाल मिल रहा है एक जैसा।
हम कहेंगे कि एक्सिस के अबाउट टॉर्क नहीं, अगर इन दोनों को सिस्टम में ले लें तो एक्सटर्नल फोर्स है इसका mg, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 है, टॉर्क अबाउट एक्सिस इज 0, सो L फाइनल इज इक्वल टू L इनिशियल मैन प्लस टेबल सिस्टम। हम ये कह सकते हैं कि इस आदमी और टेबल के सिस्टम में जो कुछ भी फोर्स लगे आपस के हैं, बाहर से लगने वाला सिर्फ ग्रेविटी है, वो एक्सिस के पैरेलल है, उसका टॉर्क 0 है, इसलिए सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो कितना था पहले, I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा नॉट, बाद में कितना हो गया I2 ओमेगा 2 I1 ओमेगा 1। अच्छा देखो, ओमेगा 1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं, उसकी वेलोसिटी जो थी इसके रिलेटिव v थी, तो उसकी वेलोसिटी हो गई ओमेगा 2 इंटू आर, तो टेबल की वेलोसिटी हो गई प्लस v, टोटल वेलोसिटी हो गई डिवाइडेड बाय आर। तो वो चीज हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर, ओमेगा 1 की वैल्यू I1 प्लस I2 ओमेगा नॉट, I2 ओमेगा 2 प्लस I1 ओमेगा 2 प्लस v बाय आर। हमने मान लिया कि टेबल का ओमेगा थोड़ा कम हो गया, वो ओमेगा 2 हो गया। अब इस इक्वेशन में से I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा नॉट, I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 2, I1 इंटू v बाय आर। अब इसको I1 प्लस I2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया ओमेगा 2 का, ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस I1 इंटू v बाय आर, I1 प्लस I2। ठीक है, आपको याद होगा उसका भी ऐसे ही आंसर आता है। गाड़ी की वेलोसिटी कितनी होती है जब ये रिलेटिव वेलोसिटी से कूदता है, इसका मास m1, इसका मास m2, तो v इज इक्वल टू v नॉट माइनस m1 इंटू रिलेटिव वेलोसिटी ऑन m1 प्लस m। ये आंसर होता है इसे, वही आ रहा है। पिछली बार भी माइनस आ रहा था, अपन ने हटा दिया था ये वाला, हमने डायरेक्शन बोल दिया था, घट गया वो, अपोजिट में है ना, इसलिए इस तरह से हमने देखा कि जब टॉर्क 0 हो तो एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं, पॉइंट के अबाउट 0 तो पॉइंट के अबाउट कर देते हैं। ठीक है, बस समय तो खत्म हो गया आज का, करें होमवर्क करेंगे अब। आपके पास में जो HCV है उसमें 46 से लेके 58 तक, 46 से लेके 58 तक, ठीक है, 46 से 58, 46 से 58, और आपकी जो शीट है उसमें कोई एनर्जी कंजर्वेशन का सेक्शन है, कर लेना, एंगुलर मोमेंटम का सेक्शन है, कर लेना, एक्सरसाइज 1 में से बस, और में से नहीं की। ठीक है, जितना रखते हैं, अगली बार फिर डीपी पे देंगे, है ना, अभी डीपी पे नहीं दिया है।